हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे जो आपके साथ अभी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल क्या दिक्कत हो रही है? आप जो टारगेट बना रहे हैं रोज का कंप्लीट नहीं हो रहा है। जहाँ कोचिंग आपने खरीदा है वहाँ पे कोर्स बहुत आगे चला गया है और आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं कि आप उस तरह से तैयारी करेंगे वैसा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप कुंठित हो रहे हैं और मन में तरह तरह के सवाल, तरह तरह की निराशा उत्पन्न हो रही है और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। कुछ लोगों ने तो मुझसे कमेंट में ये भी कहा कि दीदी मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है। तो क्या ये सही है और ये हो क्यों रहा है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वीडियो में लंबा करूंगी भी नहीं, क्योंकि बस आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और मैंने कैसे इसको सॉल्व किया और कैसे अपनी सफलता पाई, कैसे एग्जाम मैंने निकाला। तो होता क्या है ना कि टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, जितना हम लिख के रखे हैं नहीं हो पा रहा है, टाइम ही कम पड़ जा रहा है 24 घंटे में, क्या करें, यही हो रहा है। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, हर एक तरीके से कहा जाए, अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो ये सारी दिक्कत पढ़ाई से ही नहीं संबंधित, हर एक मोड़ पे आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बदलाव बहुत जरूरी है और आज का हमारा विषय भी यही है कि बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बदलाव जरूरी नहीं होता तो ये सारी आप समझ रहे हैं ना, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें चल रही हैं एक तरह से नहीं चल रही हैं, सब में रोज बदलाव हो रहे हैं। तो ये चीजें भी नहीं रहती हमारे सामने, हम एक एक चीज को देख रहे हैं उसमें भी बदलाव हो रहा है, ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो बदलाव करना क्यों जरूरी है? आप क्या करते हैं, जैसे हमारे, हम आप ही नहीं, मैं भी यही करती थी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है ना, अभी जैसे भी है हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया उसको। डेली का उठना, काम करना, फिर आके सोना, जैसे भी है, घर परिवार को देखना, परिवार भी सुकून से चल रहा है, सब लोग एडजस्ट हो गए हैं, सब कुछ सुकून से चल रहा है। अब उसमें अगर हम बदलाव करते हैं, कुछ भी बदलाव, अगर उसके डेली रूटीन में बदलाव करते हैं या कुछ हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आने लगते हैं कि क्या ये बदलाव करने से आगे अच्छा होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें कुछ भी करने से पहले ही हम लगते हैं सोचने, और फिर हम क्या करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं। जैसे हमारी सुकून की जिंदगी चल रही है वैसे चलने देते हैं। सुकून सबको पसंद होता है, आराम सबको पसंद होता है। तो अगर आपको परीक्षा में सफल होना है तो सबसे बड़ी चीज जान लीजिए, अपने सुकून को त्याग दीजिए। अगर और बदलाव करिए अपनी जिंदगी में। जो आपका टारगेट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि आपका बाकी काम जो है ना, घर के भी जो सारे काम है और भी बाकी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही हैं वो एक सेट हो गई हैं चीजें, और उसमें बदलाव करने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं। तो ये सोचा जाता है ना कि अगर हम बदलाव करेंगे तो मुझे इतनी तकलीफ होगी, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, तब तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फिलहाल बदलाव करना जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने शरीर को बिल्कुल भी आराम देने के मूड में मत रहिए कि हाँ अगर मैं इतना करूंगी और इतना करूंगा तो मेरे शरीर को तकलीफ होगी और आगे उसका रिजल्ट भी पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। तो बिना फल की चिंता किए, रिजल्ट की चिंता किए, एक बार आपको रिस्क लेना है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना सीखिए और बदलाव करना सीखिए। जैसे जो जिंदगी सुकून में, सबकी जिंदगी सुकून में चलती है ना। जैसे हम लोग 10 दिन अगर एक तरह से रह जाए ना तो वो जिंदगी हमारी उसी पे सेट हो जाती है और बदलाव करने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आप एक स्मार्टफोन भी खरीदते हैं, आप देखते हैं दिन पर दिन उसमें हर एक हफ्ते में अपडेट मांगता है, होता है कि नहीं। तो क्या सारी चीजें एक तरह, सूरज है, चांद, चंद्रमा है, बाकी चीजें हमारे इर्द गिर्द, प्रकृति, मौसम, क्या चीज नहीं बदलता है। अगर सारी चीजें आप ही सोचिए, अगर एक ही तरह से रहे तो सबके लिए अच्छा तो होगा, मतलब उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा होगा। अगर हमारा मौसम न बदले, एक ही तरह गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, तब तो अच्छा तो है प्रकृति के लिए, लेकिन क्या वो हमारे लिए अच्छा रहेगा? और आप अगर अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आग में नहीं झोंक रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जैसी जिंदगी अभी आपकी है, अच्छी है या तो मध्यम स्थिति में है या तो बहुत ही बेकार स्थिति में, या जो भी स्थिति में है, तो क्या उसमें बदलाव होगा? अगर आप अभी बदलाव नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में तो क्या उसमें बदलाव होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बदलाव करिए। और टारगेट आपका नहीं कंप्लीट होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप, जैसी हमारी जिंदगी चल रही है, परिवार एक सुकून से चल रहा है तो हम सोचते हैं कि उसको डिस्टर्ब ना करें।
ठीक है, आप मत करिए, लेकिन अपने मेहनत जो है, अपने अंदर बदलाव लाना ये हमारे हाथ में है। दूसरे को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदलना ये हमारे हाथ में होता है। तो बदलाव करिए। आज का टॉपिक यही है कि बदलाव करिए, अपने डेली रूटीन में बदलाव करिए, अपनी जिंदगी जैसे सुकून से चल रही है उस सुकून को त्यागिए, और तब आप देखिए कि आपका टारगेट कैसे नहीं कंप्लीट होता है। कैसे नहीं टारगेट कंप्लीट होगा, जैसे आपने सोच लिया, आप वीडियो भी देखिए और टारगेट भी कंप्लीट करिए, यही तो तपस्या होती है। और यही आप कर लेंगे तो आप देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा। जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा मतलब जितना आपने सोचा, वीडियो भी देख लिया, कोचिंग का भी कवर कर लिया, और जितना सोचा था उतना पढ़ भी लिया, टेस्ट भी दे लिया, और अगर ऐसा करेंगे तो आप खुद देखिए कितनी आपको खुशी मिलेगी और कितना मोटिवेशन खुद से आपको मिलेगा, और दूसरे दिन इससे ज़्यादा करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो बदलाव करिए अपनी ज़िंदगी में। और आज का टॉपिक यही था कि हमें दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आगे हमारा रिजल्ट क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना है। इसके पहले जहाँ मैं भी पढ़ाती थी या जो भी मैं भी काम करती थी, अपनी ज़िंदगी में एकदम सेट थी। मतलब परेशानी तो थी ज़िंदगी में, लेकिन जो एक होता है ना कि लाइफ सेट हो जाना, रोज़ का एक डेली रूटीन सेट हो जाना, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर घर आना है, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से सेट हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि बदलाव करना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए मैंने सारे, आपको पता ही होगा कि मैंने कितनी मेहनत की थी, सारी चीज़ों को, अपनी नींद, चैन, यहाँ तक कि हर एक जो मुझे प्रिय वस्तु थी, हर चीज़ का मैंने त्याग किया। मैंने इतना बदलाव अपने लाइफ में, मैं भी पहले बहुत अल्हड़, हंसने वाली, एकदम मस्त रहने वाली, किसी से कोई मतलब नहीं था, ऐसी टाइप की लड़की थी, लेकिन इतना बदल दिया है मैंने कि अब मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खाना हो, सोना हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत चूज़ी हम नहीं है, मैं अपने आप को नहीं बनाया मैंने कि मुझे ये करना है, मैं बहुत चूज़ी नहीं हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, रफ एंड टफ रहिए, जो मिल रहा है सब अच्छा है। यहाँ तक कि क्या होता है ना कि मुझे अगर मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो अब मुझे कोई, जैसे नहीं खाना लोग टेस्ट कराते हैं कि अच्छा टेस्ट कर लो, देखो कैसा है, बाकी लोगों को खिलाना है, मुझे सब ठीक लगता है। एक बार तो ऐसे ही किया था मैंने, तो बहुत बेइज्जती भी हो गई थी। किसी के घर गए थे, मैं गई थी, तो वहाँ पे वो उन्होंने चखाया कि अच्छा ये सब्जी जरा चख के देखो, ठीक है, मुझे ठीक लगा, मुझे तो सब ठीक लगता है, लेकिन उसमें ना नमक था, ना मसाला था, ना कुछ था। तो बाद में पता चला कि इसी को चखाए थे, इसी को चखाए थे। तो अब तो मुझे कोई नहीं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है। आप लोग भी ऐसे ही करके देखिए, बहुत ज़िंदगी सुकून में मिली। बहुत चूजी मत बनिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं सोएंगे तो मेरा काम नहीं चलता, वैसे नहीं सोएंगे तो काम नहीं चलता है, ये खाना चाहिए, वो जो मिले आप उसी में संतुष्ट रहिए, और फोकस करिए कि आपका लक्ष्य क्या है। अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मैं भी जहाँ पढ़ाती थी वहाँ सेट हो गई थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को त्याग के मैंने एक परिवर्तन अपने जीवन में लाया। उसके बाद से मेरी ज्वाइनिंग जहाँ पे हुई है, पहले क्या था कि स्कूल में मैं बस के द्वारा जाती थी, बस थोड़ी दूर पे जाने में बस मिल जाती थी और आराम से चले जाते थे बस में। लेकिन अब क्या है कि अपनी गाड़ी से मैं जाती हूँ, और मेरे घर से मेरा स्कूल 24 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन मैं अपनी स्कूटी से जाती हूँ। पहली बार गई तो मेरी पूरे पीठ में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, आदत ही नहीं थी इतने दूर जाने की, इतना ट्रैवल करने की, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। और तब मैं कैसे मोटिवेट करती थी अपने आप को, मैं यही ठंड के दिनों में, जब हम लोग की ज्वाइनिंग नवंबर में हुई थी, दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड थी, अब की बार जाते थे पूरा हाथ एकदम पूरा जम जाता था, स्कूटी से पूरा एकदम फॉग, उधर एकदम खेत टाइप का है, एकदम पूरा फॉग से ढक जाते थे। लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी, ये सोचती थी कि मैं उस लायक हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं उस लायक हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ऐसी नौकरी पा गई, और मैं उस लायक हूँ कि मैं वहाँ जा पा रही हूँ। आज भी धूप में आते हैं हम तो यही सोचते हैं कि मैं उस लायक तो हूँ, कम से कम इतना ये काम तो कर पा रहे हैं, नहीं तो इसी स्कूल में जाने के लिए सब तरसते हैं। तो आप लोग भी अगर फॉर्म डाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप उस लायक हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो चाहते हुए भी फॉर्म नहीं भर सकते, पढ़ नहीं सकते, चाहते हुए भी। तो आपको भगवान ने एक मौका दिया है, अपने आप को किस्मत वाला समझिए कि आप लोग उस लायक हैं कि बड़े बड़े लोगों के बीच में आप भी एक कंपटीशन में साथ, मतलब उनके साथ आप भी कंपटीशन दे रहे हैं। तो अपने आपको एकदम मोटिवेट करके रखिए और बदलाव लाइए अपने डेली रूटीन में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक ही तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का, जब तक अपने कंफर्ट जोन से, आराम वाली जिंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।